अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फवाद एच। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डीपली डिस्कस करेंगे जो कि बुर्सला स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि एक फेमस स्कॉलरशिप है जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होंगी। मैं भी क्या थिंक सो कुछ लोग अप्लाई भी कर चुके होंगे और कुछ लोग अभी फिलहाल डेडलाइन का वेट कर रहे होंगे और कुछ लोग मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या हम लोगों को यहाँ पे चांस भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो सब जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर वीडियो के अंदर। और उसके अलावा एक मेन चीज़ के, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आज इस वीडियो को आई थिंक सो अगर कंप्लीट देखती हो तो उसके बाद अगर आपके CGPA कम है, अगर आप लोगों का FSC के अंदर मार्क्स कम है, अगर आपके MD कैट के अंदर मार्क्स कम थे, अगर आपके ईटा कैट में मार्क्स कम थे, बट आप चाहते हो कि आपको भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल पाए, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी जितनी भी प्रोफाइल हैं, CV हैं, लेटर ऑफ इंटेंट है, मोटिवेशनल लेटर्स हैं, अपनी जो भी आपकी पूरी एक आपने डिटेल इन्फो पुट करनी है इनटू द वेब पेज ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो वो किस तरीके से आपने फिल करनी है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अगर थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके चेंज करते हैं तो मे बी आई थिंक सो कि आपका जहाँ पे एक वो स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स आई थिंक सो कि किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर हैं, किसी और टेस्ट में ज़्यादा बेहतर हैं और आपके अगर उसमें कम है, बट आप ये चीज़ अगर बेस्ट करते हो तो मे बी आपके चांसेस आप कह सकते हो कि 10x बढ़ सकते हैं। सो ये कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई थिंक सो कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो बेस्ट रहेगा। हो सकता है इससे कुछ मोटिवेशन हमें भी मिल पाए, हम इससे बेहतर कंटेंट, इससे बेहतर कुछ डीप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताएं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के स्टूडेंट्स या फिर पाकिस्तान की बहुत सी कम्युनिटी उन यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली फोकस में नहीं रहती, जो मेन पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि कोई भी एजेंट्स शो कर रहे होते हैं, जो कि यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट पे चल रही होती हैं, जो कि लोग ओवरऑल स्टूडेंट ग्रुप्स के अंदर जिन यूनिवर्सिटीज़ का नेम मेंशन करते हैं बस उन्हीं को ही सिर्फ अपनी माइंड के अंदर, एक ब्रेन के अंदर फिक्स कर लेते हैं कि बस यही यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो तभी हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन बनेगा। लेकिन आई थिंक सो कि उसके अलावा ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिसके थ्रू आप लोगों का वो दोस्त जिसके मार्क्स कम होते हैं बट वो चला जाता है और फिर आप कहते हो ये कैसे किया, तो वो कुछ ऐसा ही चांस होता है जो कि हम इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो बेसिकली तुर्की बुर्सला एक ऐसा स्कॉलरशिप है, इसके अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इसको क्यों इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है और क्यों ये मतलब किन लोगों के लिए, देखें सबसे पहले तो ये है कि बैचलर्स, मास्टर्स, PhD प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होता है। फिर इसकी सीट्स पर अभी कुछ ज़्यादा होती हैं ओवरऑल, मतलब बाकी स्कॉलरशिप से। फिर उसके अलावा इसमें ये होता है कि आप लोगों को कुछ कम मार्क्स भी, कम तो नहीं कह सकते, अब तो बढ़ चुका है, पहले जब शुरू हुआ तो उस वक्त ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं नॉर्मलाइज था। अब इसमें ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और ये ज़्यादातर एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, इसमें की कंट्रीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप के अंदर अवेल कर लेते हैं इसको और निकल जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सो अब आप लोगों को किस तरीके से इस यूनिवर्सिटीज़ को अपना तमाम पोर्टफोलियो बना के भेजते हैं कि वो यूनिवर्सिटी आपके भी लेटर को एक्सेप्ट कर ले और आपको भी एज वीज़े वो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे। देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अपनी जाना हो तो वो तो पाकिस्तान के अंदर आई थिंक सो एक से एक बड़ी यूनिवर्सिटी मिल सकती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर आप MBBS के लिए जा रहे हैं, अगर आप PDS करना चाह रहे हैं, अगर आपने फार्मेसी नर्सिंग करनी है, अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है, तो आई थिंक जो प्राइवेट ही करनी है तो फिर बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको यहाँ पे भी अवेलेबल मिल जाएंगी। इस तरह उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आप QS रैंकिंग में देखें तो तब भी इधर भी बेहतर मिल जाएगी। वो यूनिवर्सिटी जहाँ अपने QS रैंकिंग में जो हमारे पाकिस्तान से भी पीछे है, वो बाहर जाकर अपने से बाहर के लोगों को ही देखना है तो फिर आई थिंक जो वैसे भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी वाइज देखना है तो फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएँ कम से कम जो आपको बेटर, आपका फ्यूचर आपको बेटर आपको प्रोवाइड कर पाए, जहाँ पे आप अपनी स्किल सीख पाएँ, जहाँ पर कुछ डिग्री लेने के बाद उस डिग्री का फ़ायदा हो, चाहे आप वापस पाकिस्तान में आए, चाहे आप किसी और कंट्री में जाते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन आपको उसका फ़ायदा हो फिर बाद में। सिर्फ जाना नहीं होता और ना ही जाना आसान है और उसको बनाना पड़ता है आसान, लेकिन उसके लिए सिंपल सा मैं आपको जो वे बताना तुर्की बुर्सले स्कॉलरशिप का, वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। मेन चीज़ सबसे पहले तो आपके पास होना क्या क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले पासपोर्ट आप बनवा लें। अगर आपको नहीं पता कैसे पासपोर्ट बनाना है तो आप मेरी वीडियो जाकर सर्च कर सकते हैं कि पासपोर्ट बाय फवाद एच, हाउ टू मेक अ पासपोर्ट बाय फवाद एच। वहाँ पे आपको मेरी यूट्यूब के ऊपर वेलकम मिल जाएगी वीडियो, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट बताया है कैसे आप अर्जेंट बेसिस के ऊपर और कम पैसों के साथ अच्छे वाला अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन अब दिन कम है, अब आपको उनको बनाना तो अर्जेंट वाला ही पड़ेगा। अच्छे से मुराद ये था मेरा, अब बहुत से लोग कहेंगे अच्छे वाला कौन सा होता है, अच्छे से मुराद ये है कि आप लोगों को उससे बेनिफिशियल स्कॉलरशिप उस पासपोर्ट ले सकते हैं जो कि आपको इन फ्यूचर भी हेल्प कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड था और वो मैंने पूरी डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। लेकिन अब आप लोग
जो भी होगा उस वीडियो को देख के वहाँ पर अपने जो भी आपके डेज रह चुके हैं, आई थिंक सो 25 है या कुछ इस तरह की डेट है जो कि डेडलाइन डेट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पासपोर्ट बनवा लें। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़ है आपके पास कि आपका अपना CNC होना चाहिए या फिर आपका ओरिजिनल बे फॉर्म होना चाहिए अगर आपके पास CNC नहीं है। थर्ड चीज़ आपके पास अपनी जो आपकी DMCs हैं इम्प्रूवमेंट वाली हैं या फिर आपकी इम्प्रूवमेंट के बगैर वाली हैं, मीन्स आप अगर इम्प्रूवमेंट दी हुई है तो फिर इम्प्रूवमेंट वाली ही आपको चाहिए होगी बेसिकली। तो जो भी आपकी लेटेस्ट DMCs हैं वो वाली आपके पास DMC होनी चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की, और उसके अलावा मैट्रिक की आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास सिर्फ मैट्रिक की भी है या फिर आपके पास सेकंड ईयर की भी है यानी 12th क्लास की, क्योंकि उसमें 9th 12th 10 की भी हो जाती है और फिर 11 12 की अपनी सेपरेट हो जाती है 12 के अंदर। तो 10 और 12 क्लास की DMCs हो तो वो भी ठीक है। फिर उनके सर्टिफिकेट्स भी आपके पास 10 और 12 क्लास के होने चाहिए। अगर आपका अभी अपने पेपर दिए हैं और आपके पास अभी सर्टिफिकेट है, क्योंकि 1 ईयर बाद आता है आपका, जिसको सनद बोला जाता है अपने अल्फाज के अंदर, तो उसका आप यूँ कर सकते हैं कि श्योरिटी सर्टिफिकेट मिलता है 500 600 का, हर बोर्ड की अपनी होती है बेसिस के ऊपर, तो वो आप बनवा सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ थी जो कि आपके पास होनी चाहिए उसको फिल करने के लिए फॉर्म को। फिर उसके अलावा आपके पास एक मेन जो चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा था, टिप एंड फैक्ट जो आपको हेल्प करेगा, वो ये है कि अगर आपने मेडिकल के लिए अप्लाई करें हैं, आपने MD कैट दिया है तो आपके पास MD कैट का रिजल्ट है, आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अपने मार्क्स बताएंगे, अदर डॉक्यूमेंट, अदर आपकी जो भी टेस्ट हैं या परफॉर्म में क्वालिफिकेशन है उसके अंदर वहाँ पे अपनी लाजमी उस चीज़ को पुट करना है। उसके अलावा आपको जो भी स्कूल के अंदर सर्टिफिकेट्स मिले हैं, चाहे वो स्पोर्ट के मिले हैं, चाहे वो आपको अच्छी कैलीग्राफी के मिले हैं, चाहे वो आपको आपके अर्ली बर्ड स्कूल आने के मिले हैं, पंक्चुअलिटी के मिले हैं, पर्सनैलिटी बेस में कुछ भी मिले हैं ना 5 या 6 या कुछ भी आपकी जो कि आपको एज एन अवार्ड मिले हैं, तो वो हमने उनकी पिक्चर्स को ऐड कर लेना है वहाँ पे PDF के तौर पे। और उसके अलावा आपके पास जो मेन चीज़ है वो आती है मोटिवेशनल लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट। तो मोटिवेशनल लेटर के ऊपर तो यार मैंने वीडियो आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी डिटेल वाइज कि मोटिवेशनल लेटर क्या है। अगर आप लोगों ने उस चीज़ को अवेल करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और उसके अंदर मैंने फुल डीपली, और वो मेरा ऐसा मैंने लिखा था मोटिवेशन लेटर। मैं ये नहीं कह रहा कि AI से मैंने यूज़ नहीं किया, ChatGPT यूज़ नहीं की, जेमिनी यूज़ नहीं की, या फिर ये मैंने खुद बहुत, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी बहुत वीक इंग्लिश है, मैंने इन चीज़ों के टूल का इस्तेमाल किया, बट मैंने ऐसी चीज़ें इस तरीका कुछ इस तरह से यूज़ किया था कि आई थिंक सो कि वो मेरा एक्सेप्ट भी हुआ था। तो मैं वो सब चीज़ें आपके साथ गाइड करूँगा, आपने भी ये यूज़ करना है, बट एक तरीके के साथ अपने उसके अंदर फेक कुछ चीज़ ऐड करनी, वो सब चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और अपने को मोटिवेशन लेटर बनाना है जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पक्का होगा। और लेटर ऑफ इंटेंट, अब मोटिवेशन लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट होती क्या, इन दोनों का आपको मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। देखें, मोटिवेशन लेटर वो चीज़ है ना कि आपने अगले को मोटिवेट, जैसे हम कहते हैं मोटिवेशन दो, थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, और कई कोई अगर आपको मोटिवेशन देता है तो कई दफ़ा इमोशनल बेस पे भी चल जाते हो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं उसके अंदर, आप कोई भी ऐसी कोई वीडियो भी देख लेते हो मोटिवेशन तो आपको एकदम से आपका खून उठता है, तो जो है ना जोश मारता है, तो वो सीन है। तो अपने बेसिकली उसके अंदर ये होता है ना कि आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना है कि आप कैसे कैसे अपने वक्त गुजारा इस FSC तक, या फिर अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करने तक, अगर आप मास्टर की या PhD के लिए जा रहे हो तो आपने क्या कुछ किया इसके अंदर, क्या कुछ स्किल सीखी, क्या आपने उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स काम किया, क्या आपने इंटर्नशिप पे को काम किया, फॉर मैं उनकी बात करूँ जो PhD वगैरह की। और बैचलर्स के लिए अब जिस तरह जो FSC कर गए हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हम इस कॉलेज के लिए बहुत बेटर हैं। तो कुछ मोटिवेशनल भी टारगेट देना होता है इसके अंदर। और ये चीज़ थोड़ी डीपली जो चीज़ें हैं मैं मेन वीडियो के अंदर बता सकूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपने, और हर यूनिवर्सिटी के अपने स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि उन्होंने मेंशन किए होते हैं कि आपने ये मोटिवेशनल लेटर के अंदर एक्सप्लेन करने हैं। अब जैसे आप हंगरी के लिए, स्टाइपेंडिंग हंगरी के लिए अप्लाई करते हैं, USAT HEC के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने दिया होता है कि आपके पास कुछ ये हेडिंग्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने अपना मोटिवेशनल लेटर बनाना है, इतने वर्ड्स का बनाना है, 4000 समथिंग का। तो वो सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँगा तो कि आपने क्या करना है। इसी तरीके से लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट ये है, जैसे हम CV बनाते हैं, अपने बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर आपने कुछ मोटिवेशनल टारगेट नहीं करना, कुछ इमोशनल नहीं बताना अपने बारे में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं। सिंपल बताना है आप कितने एजुकेटेड हो, आपके पास क्या डिग्री है, आप क्या कुछ आगे फर्दर अपने मुल्क के लिए कर सकते हो, और कंट्री जिसमें जा रहे हो वहाँ जाकर उनके लिए क्या बेहतरी ला सकते हो। और इसको पढ़ने के बाद आपका एक इस पूरी यूनिवर्सिटी, फिर आप कह सकते हो अपनी पूरी दुनिया के लिए या फिर अपने मुल्क के लिए, मतलब आप क्या फ़ायदा पहुंचाओगे ये सब करके पढ़ने के बाद। बस छोटा सा एक पेज के अंदर लेटर ऑफ इंटेंट बनाना है, वो भी डिटेल वीडियो मोटिवेशन लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट ना होगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ये सब बीच में जो रहता है। ये सब चीज़ें हैं जो कि आई थिंक सो बहुत ज़रूरी हैं। और उसके अलावा जो आपकी पर्सनल लोकेशनल डिटेल्स या फिर फादर मदर के नाम, ये सब चीज़ें आप लोगों के सिंपल हैं, यूज अपने ऑलरेडी यूज टू होंगे इन चीज़ों से जो लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मदरसा चौधरी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे उन्होंने पूरा बनाया गया, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर कॉपीराइट का कुछ ना हो तो वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, उन्होंने प्रैक्टिकल भी अप्लाई करके बताया है। ये वीडियो सिर्फ ये है कि आप लोगों को बताना था कि क्या आप लोग अप्लाई करो ना करो, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, और
किस तरीके से मतलब हम लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एंटर हो सकते हैं और किन लोगों के लिए ये। और मैं लास्ट में ये बताता जाऊँ कि बहुत से लोग सोचेंगे सर CGPA कम है तो अपनी अप्लाई कर सकते हैं, FSC के मार्क्स कम है तो अप्लाई नहीं करने। यार करो, करना ज़रूरी है, एक नहीं तो 10 करो। आप लोग मतलब एक अब स्कॉलरशिप अगर आपने बाहर जाना है तो मैं ये नहीं कह सकता किसी तरीके से कि आप एक स्कॉलरशिप पे किसी एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करके आप डायरेक्ट वहाँ एंटर जाओगे। वो 100 यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और एक यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी और जहाँ पे आपको चांस बनेगा। ये चीज़ डन है और गारंटेड है। अब यूँ नहीं कह सकते जिस बंदे के बहुत अच्छे मार्क्स में है तो वो भी ये नहीं कह सकते कि उसकी अगर वो एक किसी मेन लाइक उसने हंगरी के लिए अप्लाई कर दिया तो वो कहे कि मुझे हंगरी वाले डायरेक्टली मुझे लेटर और वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन प्रोवाइड करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ये स्टूडेंट कहे कि मैंने तुर्की बस लेकर अप्लाई किया फॉर MBBS के लिए तो मुझे डायरेक्टली बुला लेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, आपके पास फिनलैंड की हैं, आयरलैंड है, कुछ कंट्रीज़ हैं यार जिस तरह कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है। और इसके अलावा चाहे मैं ये नहीं कहता अमेरिका, कनाडा और इन कंट्रीज़ को टारगेट करें क्योंकि आइलेट्स भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे आइलेट्स नहीं है, आप अपने स्कूल से जाकर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर अवॉइड करें। लास्ट चीज़ जो कि मेरे मेम्बर आ गई, मैं फोकट कर गया था, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आई थिंक सो कि आपके अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर वो मिल जाए तो स्कूल लाजमी ऐड करें। ये चीज़ बहुत बेटर और इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। आप जितने भी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे जो अमेरिकन और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वहाँ पे आपको वो आइलेट्स मांगेंगे। और अगर आप वो कर सकते हैं विद 7+ बैंड, 6.5 बैंड मिनिमम है, तो वो बेटर रहता है, फिर आप वहाँ के लिए जाएँ। क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं डिटेल वीडियोस आगे बनाऊंगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो थी सिर्फ तुर्की बुर्स के लिए, लेटर ऑफ इंटेंट और मोटिवेशन लेटर, तो वो चीज़ें जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एप्लीकेशन की पूरी जान है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में गाइड करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।